बावल भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने आज एक निजी रेस्टोरेंट में बैठक कर पत्रकार वार्ता की और पत्रकारों से बजट के बारे में चर्चा करते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के महासचिव रामकिशन महलावत ने बताया कि ये बजट किसान, युवा, महिला और बेरोजगार विरोधी है। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों को उसकी एमएसपी, उसकी फसल का पूरा दाम नहीं मिलेगा, युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा, महिलाओं को उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक ये देश विकसित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ये कुछ पूंजीपतियों को खुश करने और कुछ राज्यों के लिए बजट बनाया गया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए रामकिशन महलावत बोले कि जब तक सभी को संविधान के अनुसार एक मंत्री से लेकर गरीब व्यक्ति को, बच्चे को बराबर की शिक्षा, बराबर का स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, जब तक देश और राष्ट्र का समान विकास नहीं हो सकेगा। उन्होंने बजट पर बरसते हुए कहा कि ये सरकार किसान, जवान, महिला और युवा विरोधी है। उन्होंने कहा कि जब सड़क का टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदते वक्त सड़क का टैक्स उसमें इंक्लूड किया जाता है, तो जगह जगह टोल टैक्स किस लिए लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का बजट घटा दिया गया है, जिससे आम व्यक्ति को शिक्षा से दूर करके पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसा समय आ जाएगा जब देश की हर प्राकृतिक संपदा, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित तमाम संसाधनों पर कुछ पूंजीपतियों का कब्जा होगा, जो देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। विश्व कर दी, लेकिन वो खरीद क्या राजस्थान में होगी क्या, मध्य प्रदेश में होगी क्या, दक्षिण हरियाणा में होगी क्या? जब खरीद उसकी गारंटी का प्रावधान नहीं है तो एमएसपी बढ़ाने का कोई औचित्य भी नहीं। आप एमएसपी देते हो, न्यूनतम है एमएसपी। यदि बाजार एमएसपी से ऊपर आता है तो ये किसान के लिए सौभाग्य की बात है कि किसान को एमएसपी के लिए चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, और सरकार को भी इस सारे में एमएसपी की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो एक न्यूनतम है। जब मार्केट अंतर्राष्ट्रीय कारणों से, देश में उत्पादक के कारणों से या आयात निर्यात नीति से प्रभावित होकर के और बाजार गिरता है, तो ऐसी स्थिति में उसको राहत देना ये सरकार का दायित्व है। और राहत देने के लिए ही एक न्यूनतम राशि का, न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको बोलते हैं, सपोर्ट प्राइस, समर्थन मूल्य का प्रावधान रखा है। अब समर्थन मूल्य उस हालात में है कि जब मंदी का दौर आता है और किसान की फसल एक लेवल से नीचे बिकती है, तो ऐसे उसमें यदि एमएसपी ना मिले तो फिर किसान कहाँ जाएगा? क्या उसका प्रावधान है? बजट नहीं है, गारंटी का प्रावधान नहीं है। किसान को मिलने वाले उपकरण 18% जीएसटी के साथ मिल रहे हैं। आज ट्रैक्टर की लागत कितनी है? यदि 18% उसमें जोड़ेंगे तो उसमें 1-1.5 लाख रुपये का इजाफा हो जाएगा। जितने भी उपकरण हैं उसमें वो जीएसटी फ्री हों। किसान का जो बकाया है गन्ने का, वो किसान को मिले। जब आप पूंजीपति का 16 लाख करोड़ रुपये माफ करते हैं, तो किसान आज आपकी सरकार की गलत नीतियों के कारण से बदहाली में है, वो कर्जवान है, उसका पूरा कर्जा माफ होना चाहिए। सब वर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था है। 60 साल जो इस देश के लिए कमाया, चाहे वो सेना में रहा, चाहे वो कर्मचारी रहा, चाहे वो किसी कंपनी में रहा, सबको पेंशन का प्रावधान है। वो इस देश में अन्न पैदा करता है, अन्न सेना में भी जाता है, पूरे देश को अन्न मिलता है। और जब उसकी सेहत अलाउ नहीं करती कि वो आजीवन तो कमा नहीं सकता, 60 साल तक औसतन कमा सकता है इस देश में। 60 साल के बाद जिस तरह हर वर्गों को पेंशन का प्रावधान है इस देश में, किसान को भी 10,000 रुपये मासिक पेंशन 60 साल के बाद मिलनी चाहिए।